कटरा के श्रीधर चौक के पास हंगर स्ट्राइक पर बैठे युवकों की हंगर स्ट्राइक का आज 5वां दिन है। इनसे बातचीत करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक बलदेवराज शर्मा जी ने ये कहा था कि श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के जिन नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अगर उनको 24 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा जाता है तो वो भी इन युवकों के साथ हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे। 24 घंटे बीत चुके हैं। बलदेवराज शर्मा जी तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक इंटरव्यू में हमने जो इंटरव्यू उनका किया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि शायद जो संघर्ष समिति के नेता है वो अंदर से ही अपनी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, और ऐसा जो शालीमार पार्क में आंदोलन चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है, वहां पर भी बताया गया। उन्होंने ये हवाला दिया है और ये कहा है कि इसलिए वो अब हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठ रही है क्योंकि नेता ही बाहर आना नहीं चाहते हैं, वहीं से वो अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसी जानकारी उन्हें मिली है। हंगर स्ट्राइक पर बैठे युवकों के साथ बातचीत करते हैं। अगर वो बाहर नहीं आना चाहते वाकई में, तो अब इनकी हंगर स्ट्राइक कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी? आपने बलदेव जी ने ये कहा था कि 24 घंटे के बाद वो भी हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे अगर हिरासत में लिए गए, गिरफ्तार किए गए नेताओं को बाहर नहीं किया जाता है। तो अब उनका ये कहना है कि वो खुद बाहर नहीं आना चाहते और वहीं से अपनी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ऐसा उन्होंने किसी से उन्हें जानकारी मिली। सर हमें तो अभी उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जो अंदर हैं, जो संघर्ष समिति के मेंबर्स हैं, उन्होंने तो ये कहीं भी नहीं कहा है कि हम नहीं आना चाहते। ये तो उड़ी उड़ी हुई बातें ही पहुंच रही है हमारे पास, तो हम कैसे मान ले कि वो नहीं आना चाहते। कोई आपका सदस्य, आपका समर्थक कोई उनसे मिलने अभी तक नहीं गया या आपने कोशिश नहीं की उनसे बातचीत करने की? सर देखिए, हम तो हंगर स्ट्राइक पे अभी तक तो हमने कोशिश कुछ भी नहीं की। हमारा तो उनकी तरफ से कोई संदेश भेजने की कोशिश आपको, क्योंकि आप अनशन पर हैं, उन्हें भी जानकारी होगी, तबीयत भी बिगड़ती रहती है? नहीं सर, अभी तक तो हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। वैसे तो कोई रिस्पांस नहीं आया, बट हम भी रिस्पांस का ही वेट कर रहे हैं। अब आप कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, कम्युनिकेट करने की, ताकि आपको पता लग पाए कि वो क्या चाहते हैं? क्या बाहर सच में वो बाहर नहीं आना चाहते? नहीं सर, बाहर क्यों नहीं आना चाहते? अगर अंदर गए होंगे तो वो तो बाहर भी तो आना ही चाहते होंगे। अब देखो ना, उनका अंदर से कोई स्टेटमेंट थोड़ी ना आया कि हाँ हम बाहर नहीं आना चाहते या कुछ भी ऐसा वैसा। हम तो उनके लिए ही बैठे हैं इधर। बाकी अगर देखते हैं, अगर वो नहीं आना चाहते होंगे, अगर हमें वो बोलते हैं, देन फिर उसके बाद हम जो 8 बंदे बैठे हैं वो डिसाइड करेंगे। अब तो आज तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, अब शाम भी हो गई, अब कल मुलाकात हो सकती है। आज तो ऐसे भी रविवार था, मुलाकात करना थोड़ा मुश्किल था, तो कल कोशिश होगी कि आप किन्हीं लोगों को भेजेंगे उनसे मुलाकात करने की। ये जो बात निकल कर सामने आ रही है, बलदेव जी ने जो कहा है कि मंच पर ऐसा कहा गया या प्रदर्शन में ऐसा कहा गया, उन तक ये जानकारी पहुंची है, तो वो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या वो चाहते हैं जो नेता अंदर है। सर देखिए, जब हमारी उनसे बात होगी तभी हम कुछ फैसला ले सकते हैं। बाकी मेरे जो 8 बंदे जो फैसला वो लेंगे वैसा ही हमारा होगा जी। बाकी अभी ऑफिशियली तो हमें कुछ भी नहीं पता लगा है कि उन्होंने बोला है कि हम अंदर बैठेंगे या ये है वो है। बाकी देखते हैं। तबीयत कैसी है अब आपकी? तबीयत थोड़ी शुगर डाउन थी सुबह, बट अभी लग रहा है ठीक है। पुलिस सुबह अभी भी लेकर जाती है? नहीं, अब नहीं लेके जाती है। अब नहीं, पुलिस वाले लेके जाते जी हैं। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद जी। आपसे भी जानना चाहेंगे, बलदेव जी का ये कहना है कि जो नेता अंदर हैं वो बाहर नहीं आना चाह रहे, वहीं से अपनी लड़ाई लड़ना चाह रहे हैं, ऐसी जानकारी उन्हें मिली है, इसलिए वो हंगर स्ट्राइक पर नहीं बैठे। सर ये चीज़ तो हमें नहीं पता। अगर देखो, सुनी सुनाई बात है, अगर 1 on 1 हमें पता चले तो बात अलग है। इस चीज़ के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं अंदर। मेरे को तो ये भी नहीं पता है। हम किसी पॉलिटिशियन नहीं लड़ना चाहते, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, ना हम किसी पार्टी के हैं, पार्टी के नहीं है। हम किसी की लड़ाई नहीं है। ये हमारी आस्था की है, आस्था की बात है, ये हमारी वैष्णो माता की बात है। अगर ऐसा किसी को लग रहा है कि हम गिर जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, आज 5वां दिन हो गया, हमारा हालत सच में बिगड़ रही है। ऐसा नहीं है, अगर हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे 5 में से कोई एक जाएगा, 2 और खड़े हो जाएंगे। ये भी जानकारी मिली है कि 3 युवक और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं क्या? जी सर, कल से नहीं सर, वो परसों से बैठे हुए हैं हमारे साथ ही, हमारा समर्थन देने के लिए। सर ने भी बोला था कि हम आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं उनका भी। हाँ जी, आपने अभी पूछा भी था। अगर वो आएंगे, उनके आने से बहुत चीज़ें बदलेंगी। मैं उनका हौसला तो बहुत ज़्यादा, अगर वो हमारे साथ 1 दिन काटेंगे, हम 2 दिन काट लेंगे। बस उनके हाथ में सब चीज़ें हैं। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग देम कि प्लीज़, आपके हाथ में सारी पावर है, आप हमारे इलेक्टेड एमएलए हो, प्लीज़ ये हमारी माता का आस्था का एक सवाल है और इसमें तौहीन ना लगने दो। मतलब एक दब्बा लग जाएगा आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, और वैष्णो माता जो है ना,
वो वैष्णो ही है, वो काली का रूप ले लेगी। वो तीनों बहनें एक बनी हैं, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। इन तीनों ने वैष्णो का रूप धारण किया है। और तीनों को डिवाइड ना करो कि काली माता वापस आ जाए, बाहर आ जाए। अभी हमारी माएँ देख रहे हो आप सड़कों में, अभी भी रात के 7:30-8 बज रहे हैं, हमारी माएँ यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो प्लीज ये चीज़ आप देखो कि ये मत समझो कि आपके बच्चे नहीं हैं या कुछ भी नहीं है। ये समझो कि यार आप ही के पुत्र हैं, एक आप ही के घर के हैं, आप ही के कटरा के हैं। बात एमएलए की नहीं है। रोज ऐसा नहीं है कि जब आप घर से बाहर निकलो कभी ना कभी हम में से किसी ना किसी से मुलाकात होनी है, नजरें तो मिलनी है। ऐसा नहीं है कि नजरें चुराओगे या हम चुराएंगे। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि अभी भी हाथ जोड़ के आपसे ये कहना चाहूंगा, हालत नहीं है पर फिर भी आ जाओ, प्लीज आ जाओ। अब रास्ता कैसे निकलेगा? आप अनशन पर हैं और उनका ये कहना है विधायक का कि वो बाहर नहीं आना चाहते संघर्ष समिति के नेता। सर वो हमें पता ही नहीं, तो हमें क्या बताऊं। मैं उस बारे में बात ही नहीं कर सकता ना। जब हमें जो बंदे जेल में है, आप मेरी बात करवा सकते हो जेल में, अभी करवा दो। अगर आप करवा सकते हो मेरी बात, या 1-on-1 बात भी करा सकते हैं। अगर एमएलए साहब बोल रहे हैं कि मैंने बात की है, वो की है, एमएलए साहब को बोलो आप इधर आओ, हमारी 1-on-1 फोन पे ही बात करवा दो, हमें पता तो चले। हमारी मुद्दा ये था कि आपने बेरहम तरीके से उनको उठाया था, हम उनको निकालने के लिए यहाँ पे बैठे थे अनशन में। अब वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो हमें तो नहीं पता। जैसे आप हम मेरे से पूछ रहे हो तो मैं उसकी चीज का जवाब दे रहा हूँ, इससे ज्यादा क्या ही बोलूँगा। बाकी जनता भी समझदार है, आप भी समझदार हो। कल कोशिश होगी कि आपने किसी को बेचकर वहां पे बातचीत की जाए, जेल के अंदर उनसे बातचीत की जाए। जैसा एमएलए साहब कहेंगे। अब देखो ना, सारी पावर उन्हीं के हाथ में है, डीसी मैम के हाथ में है। उन्होंने तो ये कहा कि वो आना नहीं चाहते, ऐसा उन्हें मैं जानकारी अभी भी कहूँगा, सुनी सुनाई बातों में यकीन ना करें। वो हमारी माता बहनें और पिछली बूढ़ी औरतें भी ये कहती हैं, हमारे सियाने ये कहते हैं कि सुनी सुनाई गल्लें विश्वास है नहीं करना, ते जेड़ी गल दिखी दी नहीं है उसी विश्वास कर ही करना। अभी भी आप चाहते हैं कि विधायक आपके साथ बैठे? प्रभु जी बैठेंगे, मैं कह रहा हूँ। आज हमारे साथ 5 के साथ 8 अनशन में बैठे हैं। अगर वो बैठ गए, क्या पता उनके साथ 50 बैठ जाए, ज्यादा दबाव बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ आओ इकट्ठे मिलकर रोकें। ये गंडोला हमारी आस्था के खिलाफ है। ये पेट कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं, ना बर्फ पड़ रही है। ये तो माता रानी की थोड़ी अपार कृपा हुई। अभी सर्दियां भी बढ़ी हैं, पर जिस हिसाब से सर्दी होनी चाहिए थी, बर्फ आनी चाहिए थी, वो भी नहीं आई। एमपी जुगल किशोर शर्मा के भी कुछ लोगों ने पोस्टर यहाँ पे लगाए मिसिंग के, कि वो नहीं दिख रहे, इसमें उनका भी रोल होना चाहिए। वो भी जम्मू एंड कश्मीर के हैं सर, वो भी जम्मू एंड कश्मीर के ही हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो भी एक डोगरा समाज से बिलोंग करते हैं। और हमारे एमपी भी हैं। वैष्णो माता उनकी भी माँ होगी, कभी ना कभी भूले चुके भी, उन्होंने भी कभी वैष्णो माता को नमन किया होगा उनके आगे। पर उनको सिर्फ अगर ये वीडियो दिख भी रही होगी ना, तभी भी आपके माध्यम से उनके हाथ जोड़ के मैं बोलता हूँ, दिल पे हाथ रख के एक कसम खाना, ये माता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। श्राइन बोर्ड ना हमें ही काट रहा है, इससे अच्छा हम श्राइन बोर्ड को ना नीचे उखाड़ फेंके। तो आओ, आप साथ में आओ। आप मैं कह रहा हूँ, वहां से उठ के आप यहाँ भी आओगे, आपके साथ 100,000 1.5 लाख आएंगे, करोड़ आएंगे। आपके आने से बहुत कुछ होगा, प्लीज आओ। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो विधायक बलदेव राज शर्मा जी को बुलाया जा रहा है और इन्होंने कहा कि इनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। या तो इनकी बात जो संघर्ष समिति के नेता जेल में बंद है उनसे करवाई जाए, अगर वो ये बात बोले कि वो अंदर रहकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो फिर ये मानेंगे, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।